इमरान खान की केसेस की समाअत के बाद यहाँ पे जो है वो बाहर आ रहे हैं। अलीमा खान साहबा, कोई पेशरफ्त हुई है इमरान खान साहब से जो मेडिकली आप लोगों ने कहा है कि उनका क्या है, 2 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा तक नहीं, 2 हफ्ते के लिए जो डॉक्टर उस्मा की पटिशन है वो जज ने कहा वो छुट्टियों पे हैं, जजेस इस वक्त छुट्टी पे हैं, तो इमरान खान का इलाज का फैसला 2 हफ्ते और इंतज़ार करेगा जब जजेस छुट्टी से वापस आएंगे। यही हमने सुना था, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इसलिए 2 हफ्ते से पहले डेट डॉक्टर उस्मा खान के केस की नहीं लग सकती। और बाकी जो दूसरी वाली मुलाकात की जो सलमान नकब राजा वो खुद बता देंगे आके, वो बेहतर समझा सकेंगे। नहीं, ये बताइएगा खान साहब की सेहत का मामला है, 2 हफ्ते आप इंतज़ार मज़ीद करेंगे? पहले भी इतना ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है, कहा जाता था 3 इंजेक्शन लगने हैं लेकिन 5 लग चुके हैं खान साहब को। देखिए जज साहब तो ये भी कह रहे थे, देखो वक्त लगता है, वो उसको क्या, वो जो सुपरिटेंडेंट को बुलाने के लिए ना, उसको भी वो जज साहब कह रहे थे वो वक्त लगेगा ना, क्योंकि टाइम लगता है ना अडयाला तक मैसेज पहुंचना, पता नहीं कोई कागज़ ने जाना होगा, फिर कागज़ 1 महीना तो हाँ। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी के अंदर हमें अदालतों से इंसाफ, हम फिर भी अदालतों के सामने खड़े, लेकिन जब मुलाकातों और इसके लिए अदालतें ये करेंगी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका ना इलाज का ना उनकी मुलाकातों का साफ साफ केस है, इंसाफ मांगने आए हैं, कोई कॉमा पेश ज़बर की टेक्निकल, यहाँ पे सारा जो आप देखा करें लॉयर्स खड़े होते हैं क्या कर रहे होते हैं जी, कॉमा मिसिंग है, फुल स्टॉप मिसिंग है। ये इंसाफ होता है कि तुम अपना वो कागजी कार्रवाई के अंदर फुल स्टॉप ख़त्म हो गया जी, ज़बरजेश पेश ख़त्म हो गया, ये इंसाफ के तरीके हैं? आप इंसाफ मांगने आते हो अदालतों में, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या ज़रूरत है इन बिल्डिंगों की? अगर यही करना है, अगर सरकारी अफसरों की तरह करना है, तो फिर इंसाफ तो हमें मिलना चाहिए वो सेक्रेटेरिएट से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अभी आप देखें टाइम लगेगा सुपरिटेंडेंट तक ये नोटिस भेजने के लिए, जो भी ये जज साहब कह रहे थे, अब उसको भी टाइम लगेगा। आजकल फ़ोन भी है, व्हाट्सएप है, सारा कुछ चलता है, हाँ फिर छुट्टी पे चले जाना है। इसलिए इमरान खान की मेडिकल इमरजेंसी की किसी को जल्दी नहीं है। 8 महीने अगर जज साहबों को दर्द होता ना, सबसे पहले पूछते, ये इंसानियत नहीं है। ये जज साहब कहते ये इंसानियत नहीं है। क्या 8 महीने से ये वायलेशन हो रही है? बुलाओ सुपरिटेंडेंट को और उसको जेल में डालो। मतलब ये इतने वायलेशन के ऊपर जजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? मैं एक जो अपील के लिए जा रहे हैं, जो इंसाफ मांगने जा रहे हैं, वो अपने पॉइंट, मैं लॉयर नहीं हूँ और हम लॉयर नहीं हैं, हम अदालतों के जब बाहर खड़े होकर इनसे मांगते हैं, हम इंसाफ मांगने आए हैं या देखने आए हैं कि उसके ऊपर ज़बर लगा है, कॉमा, फुल स्टॉप, ओ दोबारा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी है, यही हम सुन रहे होते हैं। अच्छा 1 सेकेंड। और दूसरा, अगर ये छुट्टी पे चले जाते हैं, अगर इंसाफ यहाँ नहीं मिलेगा, मैं आज बता रही हूँ हमारी फ्रस्ट्रेशन का लेवल, क्योंकि जब नीयत नज़र आती है इंसाफ देने की तो वो नज़र आ जाएगी। जब ये 26वीं तरमीम की अदालतें हमें नज़र आएंगी, हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, सिर्फ हम नहीं होंगे सड़कों पे, हम पूरा मुल्क सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सलमान राजा बताइएगा आज क्या पेश हुई है? सब बाहर प्रेस रूम बनाया है, बाहर आ जाए सर। अच्छा, नहीं उधर आ प्रेस रूम बाहर बनाया है। इमरान खान की केसेस की समाअत के बाद यहाँ पे जो है वो बाहर आ रहे हैं। अलीमा खान साहबा, कोई पेशरफ्त हुई है इमरान खान साहब से जो मेडिकली आप लोगों ने कहा है कि उनका क्या है, 2 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा तक नहीं, 2 हफ्ते के लिए जो डॉक्टर उस्मा की पटिशन है वो जज ने कहा वो छुट्टियों पे हैं, जजेस इस वक्त छुट्टी पे हैं, तो इमरान खान का इलाज का फैसला 2 हफ्ते और इंतज़ार करेगा जब जजेस छुट्टी से वापस आएंगे। यही हमने सुना था, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इसलिए 2 हफ्ते से पहले डेट डॉक्टर उस्मा खान के केस की नहीं लग सकती। और बाकी जो दूसरी वाली मुलाकात की जो सलमान नकब राजा वो खुद बता देंगे आके, वो बेहतर समझा सकेंगे। नहीं, ये बताइएगा खान साहब की सेहत
का मामला है, 2 हफ्ते आप इंतज़ार मज़ीद करेंगे? पहले भी इतना ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है, कहा जाता था 3 इंजेक्शन लगने हैं लेकिन 5 लग चुके हैं खान साहब को। देखिए जज साहब तो ये भी कह रहे थे देखो वक्त लगता है वो उसको क्या वो जो सुप्रिटेंडेंट को बुलाने के लिए ना उसको भी वो जज साहब कह रहे थे वो वक्त लगेगा ना क्योंकि टाइम लगता है ना अडयाला तक मैसेज पहुंचना पता नहीं कोई कागज़ में जाना होगा फिर कागज़ 1 महीना तो हाँ लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी के अंदर हमें अदालतों से इंसाफ हम फिर भी अदालतों के सामने खड़े लेकिन जब मुलाकात और इसके लिए अदालतें ये करेंगी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका ना इलाज का ना उनकी मुलाकातों का साफ साफ केस है इंसाफ मांगने आए हैं कोई कॉमा पेश ज़बर की टेक्निकल यहाँ पे सारा जो आप देखा करें लॉयर्स खड़े होते हैं क्या कर रहे होते हैं जी कॉमा मिसिंग है फुल स्टॉप मिसिंग है ये इंसाफ होता है कि तुम अपना वो कागजी कार्रवाई के अंदर फुल स्टॉप ख़त्म हो गया जी ज़बरजेश पेश ख़त्म हो गया ये इंसाफ के तरीके हैं आप इंसाफ मांगने आते हो अदालतों में कितनी बड़ी बिल्डिंग है क्या ज़रूरत है इन बिल्डिंगों की अगर यही करना है अगर सरकारी अफसरों की तरह करना है तो फिर इंसाफ तो हमें मिलना चाहिए वो सेक्रेटेरिएट से क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अभी आप देखें टाइम लगेगा सुपरिटेंडेंट तक ये नोटिस भेजने के लिए जो भी ये जज साहब कह रहे थे अब उसको भी टाइम लगेगा आजकल फ़ोन भी है व्हाट्सएप है सारा कुछ चलता है हाँ फिर छुट्टी पे चले जाना है इसलिए इमरान खान की मेडिकल इमरजेंसी की किसी को जल्दी नहीं है 8 महीने अगर जज साहबों को दर्द होता ना सबसे पहले पूछते ये इंसानियत नहीं है ये जज साहब कहते ये इंसानियत नहीं है क्या 8 महीने से ये वायलेशन हो रही है बुलाओ सुपरिटेंडेंट को और उसको जेल में डालो मतलब ये इतने वायलेशन के ऊपर जजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए मैं एक जो अपील के लिए जा रहे हैं जो इंसाफ मांगने जा रहे हैं वो अपने पॉइंट मैं लॉयर नहीं हूँ और हम लॉयर नहीं हैं हम अदालतों के जब बाहर खड़े होकर इनसे मांगते हैं हम इंसाफ मांगने आए हैं या देखने आए हैं कि उसके ऊपर ज़बर लगा है कॉमा फुल स्टॉप ओ दोबारा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी है यही हम सुन रहे होते हैं अच्छा 1 सेकेंड और दूसरा अगर ये छुट्टी पे चले जाते हैं अगर इंसाफ यहाँ नहीं मिलेगा मैं आज बता रही हूँ हमारी फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्योंकि जब नीयत नज़र आती है इंसाफ देने की तो वो नज़र आ जाएगी जब ये 26वीं तरमीम की अदालतें हमें नज़र आएंगी हम एक ही चीज़ कह सकते हैं सिर्फ हम नहीं होंगे सड़कों पे हम पूरा मुल्क सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे इंशाल्लाह सलमान इकबाल साहब बताइएगा आज क्या पेश हुई है सर बाहर प्रेस रूम बनाया है बाहर आ जाए सर अच्छा नहीं उधर आ प्रेस रूम बाहर बनाया है